नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं येलो और ब्लू स्टिकर। अक्सर इस समय कपास की फसल किसान भाई बो चुके हैं और अच्छी अवस्था में हैं। फसल 45 दिनों की ऊपर होने के बाद बरसात ज़्यादा या कम होने के कारण खेत में कई तरह के कपास में रोग कीट लगते हैं। कपास के कई तरह के रोग हैं, जिसमें एक मुख्य रोग है। मुख्य इसको जो कीट लगते हैं वो पत्तियों का रस चूसने वाले, जो कि सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छर, जो आप इस येलो स्टिकर के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि चिपके हुए हैं। अगर किसान साथियों आपने कपास की फसल लगाई और उसके अंदर हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर पत्तियों के नीचे बैठकर पत्तियों की सिराओं का रस चूस जाते हैं, तो इसके लिए आपको बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही कीटनाशक, जो कि सिस्टमेटिक कीटनाशक है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। मात्र 5-6 रुपये का ये एक येलो स्टिकर आता है, ये आप खरीदें। और ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रकार प्लास्टिक की पाइप लगाएं, आप लकड़ी भी खड़ा कर सकते हैं। मैंने 3 लगाए, आप 2 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, पर लगाना ज़रूर आपको चाहिए। जो रस चूसक कीट सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर कपास की पत्तियों के नीचे रस चूस जाता है, वो मौसम जब शाम या सुबह का होता है तो वो पत्ती के ऊपर आता है और जैसे ही उसको ये येलो स्टिकर दिखता है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध है। उस गंध के कारण वो इसके ऊपर आकर बैठता है और ये पीला रंग विशेष आकर्षित रंग है। इस रंग के ऊपर आकर जैसे ही सफ़ेद व हरा मच्छर बैठ जाता है, तो इसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया हुआ गम है, जो कीट के बैठते ही उसके पाँवों में वो चिपक जाता है और वो फिर उड़ने के लिए मशक्कत करता है, तो जो छोटा मच्छर होता है उसके पंख भी इसके चिपक जाते हैं। तो किसान साथियों, मात्र 5, 10, 15 रुपए में अगर आपके फसल में कीट नियंत्रण हो जाता है, तो फिर ऐसे रसायनों का क्यों उपयोग करना, जिसमें छिड़काव के लिए समय लगता हो, जो मानव जीवन के लिए जानलेवा है, जमीन के लिए खतरा है। आप कितने दिनों तक रसायनों का उपयोग करोगे? आखिर ज़्यादा केमिकलों के उपयोग करने से आपकी ज़मीन जवाब दे चुकी है, खेत की उर्वरता क्षमता खत्म हो गई है और आपके खेत में सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो गए हैं। आप अधिक रसायनों का उपयोग करते हैं तो आपको खेत में पानी भी अधिक देना पड़ता है। और मान लीजिए आप बरसाती खेती के आधारित कपास की फसल करते हैं, तो इन दिनों बरसात कम आई है और हो भी कम रही है, कुएं में पानी कम है और आप जिस खेत में रसायनों का उपयोग करते हैं, तो उस खेत में कई तरह की बीमारियां और अधिक लगती है और उस फसल को पानी भी जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि रासायनिक जो आप खेत में डालते हैं उससे ज़मीन कठोर होती है, ज़मीन गर्म होती है। इससे पौधे का जो इम्यून सिस्टम है वो खतरे में आ जाता है और वो फसल जल्दी पानी मांगती है। अगर बरसात का पानी बरस भी गया, तो जिन खेतों में आप रसायनों का उपयोग करते हैं उसकी सतह का पानी नीचे नहीं जाता, जमीन में नहीं रिसता और वो फसल के अंदर ही पानी सतह के ऊपर भरा रहता है। अगर आप इन समस्याओं से, इन खतरों से जीवन बचाना चाहते हैं, प्रकृति बचाना चाहते हैं, पेड़ बचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नयापन खेती में करना होगा, लाना ही होगा। आपको स्वविवेक से निर्णय लेकर ही कुछ करना पड़ेगा।
अगर आपको मच्छरों को रोकना है, ये पूर्ण नियंत्रण है किसान साथियों। इस खेत में हमने 1 एकड़ में कपास लगाई है। आसपास के किसान सफ़ेद मच्छर और हरे मच्छरों को मारने के लिए 2-2 बार रसायनों का उपयोग कर चुके हैं, पर हमारे खेत में मच्छर पूर्ण रूप से नियंत्रण है, क्योंकि हमने बहुत स्टिकर लगाए। इधर आप देख रहे हैं, इधर आगे आप देख रहे हैं, पीछे आप पूरे खेत में देख रहे हैं, 3-3 येलो स्टिकर। अब थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर कर लेते हैं कि ये मैंने पाइप का मॉडल क्यों चुना। किसान भाइयों, इन दिनों कई तरह के ऐसे कीट भी आते हैं, कुछ ऐसी इल्लियाँ भी आ जाती है जो कि फसल को नुकसान करती है, अंडे देती है, फिर वो कई तरह के बीमारियां खेत में फैला देती है। अगर आप इस प्रकार की टी लगाते हैं, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे कम हैं, तो ये टी जो आप लगाते हैं, ये जैसे कि खेत में लगी हुई देख रहे हैं, ऐसा करने से जो काली चिड़िया आती है जो कि मांसाहारी है, कुछ ऐसी चिड़िया जो कि कीटों को खाते मांसाहारी कीट है, वो इसके ऊपर बैठी, और मान लीजिए पास में कोई कीट उसको नज़र आया तो वो यहाँ से उड़कर उस कीट को खाकर यहाँ आकर बैठेगी। और मित्र पक्षी खेत में आने चाहिए, इसके लिए मैंने ये टी बनाई। और मैंने टी इसलिए भी बनाई कि एक ही पाइप के ऊपर 3 येलो स्टिकर लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं, और खेत में आप सोलर ट्रैप लाइट भी लगा सकते हैं, जो कि रात्रि निशाचरी जो कीट होते हैं वो लाइट प्रकाश पाकर वो उसके चारों ओर घूमकर पानी में गिर जाए, ऐसा भी तकनीक आप लगा सकते हैं। फिलहाल आप इस प्रकार के येलो स्टिकर आपके खेत में फसल आपकी कोई भी हो, सब्जी वर्गीय हो, बेल वर्गीय हो, या फिर फूल वाली हो, कपास की हो, या फिर अनार की हो। अनार में तो आपको विशेषकर ये लगाना ही चाहिए। ये सफ़ेद मच्छर अगर फसल में ज़्यादा हो गए और आप अगर कीटनाशक भी नहीं डालते, तो ये 5 पत्ती कांडा से नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो जितना रस चूसता है उतना ही वहीं अपना मूत्र विसर्जित करता है। फिर पत्तियां एकदम चिकनी सी हो जाती है, पत्तियां मुड़ भी जाती है, जिससे पौधे का फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। शाम के समय हमने ये वीडियो बनाया, ज़रूर आपको अच्छा लगा, तो आप भी आपके खेत में येलो स्टिकर ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।